हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं हूं पंकज और स्वागत करता हूं आपका एक और सच्ची कहानी के साथ। आज की जो कहानी भेजी है हमें, ये भेजी है प्रवीण जी ने, और ये उनके पिताजी के साथ हुई एक दर्दनाक घटना है। ये कहानी थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो अपने विवेक से काम लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। रात में एकदम फुल स्पीड से राकेश का ट्रक एक सुनसान रोड पर दौड़ा चला जा रहा था। हड्डियों को कपकपा देने वाली ये रात कुछ ज्यादा ही सर्द थी। करीब 1 बज रहे थे। अंधेरा इतना काला और घना था कि ट्रक की हेडलाइट भी कुछ खास काम करती नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, राकेश को ना आधी रात में ही गाड़ी चलाने का मजा आता था, क्योंकि इस वक्त तक सारी सड़कें सुनसान और खाली हो जाती थी। तो राकेश को मौका मिल जाता था अपने मन मुताबिक गाड़ी को दौड़ाने का। ऐसे वीरान रास्तों पर ना उसका रोज का आना जाना था। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। हालांकि ऐसे सुनसान रास्तों पर लूटपाट भी बड़ी आम थी, लेकिन राकेश कभी भी किसी से डरता नहीं था। तो रोज की तरह राकेश बेफिक्र होकर अपनी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। बगल में उसका लड़का 18 साल का प्रवीण ठंड से बचने के लिए कंबल तानकर सोया हुआ था। गुजरात का बॉर्डर पार करके गाड़ी अब राजस्थान में दाखिल हो रही थी। आगे का रास्ता काफी घुमावदार और टेढ़ा मेढ़ा होने वाला था। राजस्थान में एंटर करते ही वो जैसे ही छोटे वाले शहर को पार कर पाते, उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। जैसे तैसे करके राकेश ने ब्रेक लगाए। टायरों की चीख के साथ गाड़ी वहीं रुक गई। रात के इस अंधेरे में पेड़ों की टहनियां भी किसी राक्षसी कंकाल जैसी लग रही थी। आसपास के जंगलों से आती जानवरों की आवाजें भी उस माहौल को काफी डरावना बना रही थी। अचानक लगे इस ब्रेक से प्रवीण की भी नींद टूटी। उसने अपने पापा से डरते हुए पूछा कि पापा क्या हुआ। राकेश ने प्रवीण को हौसला देते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ है, लगता है टायर में पंचर हो गया है। अब तू उठ ही गया है तो मेरे साथ मदद कर दे नया टायर लगाने में। ये सब राकेश ने प्रवीण को कुछ इस तरीके से कहा था, मतलब इतना काम होके कहा था कि प्रवीण इस सिचुएशन में डर ना जाए। अपने पापा की बात को मानते हुए एक नजर पूरे जंगल की ओर दौड़ाते हुए फटाफट से प्रवीण अपने पापा की मदद करने लगा। रात का वो माहौल काफी डरावना लग रहा था। वो जगह किसी भूतिया खंडर जैसी लग रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उनके ट्रक के अलावा उस रोड पर कोई और दूसरी गाड़ी आते जाते हुए नजर नहीं आ रही थी। राकेश ने फटाफट से गाड़ी को जैक पर लगाया, नट बोल्ट खोले और टायर को बदला। किसी अनजान खौफ के चलते दोनों ने ये काम बहुत तेजी से किया था। फिर वापस आकर गाड़ी में अपनी अपनी जगह ली। राकेश को दरअसल डर इस बात का था कि इस सिचुएशन में कोई जंगली जानवर या डाकू और डकैत उन पर हमला न कर दे, मगर भगवान के आशीर्वाद से अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गाड़ी स्टार्ट कर अब दोनों आगे की ओर बढ़े। जैसे ही वो ढलान से उतरकर सीधे रास्ते पर पहुंचे तो प्रवीण की आंखें कुछ देखकर खुली की खुली रह गईं। प्रवीण ने देखा कि आगे एक बस स्टॉप है, जहां पर एक लेडी लंबा घूंघट ताने सफेद साड़ी में खड़ी हुई है। प्रवीण ने तुरंत अपने पापा से बोला कि पापा वो देखो, वहां पर एक औरत खड़ी हुई है। राकेश ने बोला कि हाँ, लेकिन ये औरत इतनी रात को यहाँ कर क्या रही है। खैर, राकेश ने गाड़ी के ब्रेक लगाए तो वो स्त्री, वो लेडी सीधे बीच रोड पर आकर खड़ी हो गई। उस अनजान लेडी का चेहरा देखने की राकेश की तमाम कोशिशें नाकाम रही थी। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए, अंधेरा बहुत हो गया है, दूसरी कोई गाड़ी आने का भी कोई चांस नहीं है, ये उस लेडी ने राकेश से कहा। राकेश को थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन राकेश ने ज्यादा ना सोचते हुए उस लेडी को लिफ्ट देने का फैसला किया। राकेश अपने बेटे को बोलता है कि मुझे लगता है कि ये औरत हालात की मारी हुई है, इसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, वरना कोई क्यों ही इतनी रात को घर से बाहर निकलेगा। बेटा प्रवीण, उस औरत को बोल कि वो गाड़ी में आकर बैठ सकती है। प्रवीण जैसे ही अपना सर बाहर निकालता है उसको ये बोलने के लिए, तो वो पाता है कि वो औरत वहाँ है ही नहीं। प्रवीण सक पकाता हुआ वापस अपने पापा को बोलता है कि पापा, वो औरत वहाँ है ही नहीं, वहाँ से गायब हो चुकी है। राकेश ने प्रवीण को बोला कि खिड़की खोल ले और पीछे देख ले एक बार। अपने पापा की बात मानते हुए ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को उसने खोल दिया। प्रवीण की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। पापा, वो तो पीछे बैठी है। ये बात भले ही उसने अपने पापा से कही थी, मगर मानो खुद को यकीन दिला रहा था
कि वो जो देख रहा है क्या वो सच है या वो कोई सपना देख रहा है। राकेश ने अब गाड़ी की गति बढ़ा दी। प्रवीण की अब नींदें उड़ चुकी थी। एक अजनबी औरत किसी छलावी की तरह उनकी गाड़ी में पीछे आकर बैठ जाती है और उनको भनक तक नहीं लगती है। ये बात प्रवीण के मन में बार बार चल रही थी। अब लगातार 2 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद अचानक से राकेश के जहन में आता है कि उस औरत को जिस स्टॉप पर उतरना था वो तो पीछे रह गया है। राकेश ने तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगाए और प्रवीण को बोला, अरे प्रवीण, उस औरत को जिस बस स्टॉप पर उतरना था वो तो पीछे रह गया है। ना ही उस औरत ने मुझे याद दिलाया और ना ही तूने ध्यान दिया। अब जाके देख कि कहीं वो औरत सो तो नहीं गई है। अब जैसे ही प्रवीण ने वापस से खिड़की खोलकर पीछे देखा तो उसकी आंखों को दोबारा झटका लगा। वो हड़बड़ाकर बोल उठा कि पापा, वो औरत पीछे है ही नहीं। राकेश प्रवीण को ऐसे बोलता है जैसे उसने कोई बचकानी बात कर दी हो। राकेश बोलता है कि बेटा एक बार फिर से पीछे देख, वहीं बैठी होगी। प्रवीण एक बार फिर से अपने पापा के कहे अनुसार पीछे देखता है तो पाता है कि वहां कोई नहीं बैठा है। वो अपने पापा को बोलता है कि मेरी बात का विश्वास करो, पीछे कोई नहीं बैठा है। इस बार राकेश गाड़ी रोकता है और खुद खिड़की से पीछे देखता है तो पाता है कि वहां वाकई कोई नहीं बैठा था। इस बार राकेश को ये बात समझ में आ जाती है कि वो औरत वाकई कोई इंसान तो नहीं थी। अब दोनों इतना घबरा जाते हैं कि वो इस बात की दुआ कर रहे होते हैं कि किसी भी तरह वो सही सलामत घर पहुंच जाएं। राकेश अब गाड़ी की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। दोनों का डर के मारे बुरा हाल था। राकेश और प्रवीण उस दिन 9 बजे के आसपास अपने घर जयपुर पहुंच जाते हैं। राकेश की बीवी सीमा मार्केट गई हुई थी। प्रवीण अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। नाश्ता करने के बाद राकेश को प्यास लगने लगती है। फ्रिज से पानी निकालने के लिए वो जैसे ही उठने लगता है तो पाता है कि सामने से 2 पाजे पहने पांव उसकी ओर बढ़ रहे हैं और उसके सामने आकर रुक जाते हैं। वो पैर किसी औरत के लग रहे थे। वो न सिर्फ जले हुए थे बल्कि उल्टे नजर आ रहे थे। राकेश ये देखकर घबरा जाता है। ये पैर उसकी बीवी के तो नहीं थे। अब ये जानने के लिए कि ये किसके पैर हैं, वो जैसे ही अपना सर उठाता है तो पाता है कि वो औरत का चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ है। राकेश की हवाइयां उड़ जाती हैं। इतना भयानक चेहरा उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। डर के मारे मानो राकेश की जान ही निकल गई। घबराते हुए शब्दों में उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस भयानक चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी भूल गया तू मुझे? तू ही तो मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आया है। राकेश बोलता है कि तुम तो शायद गाड़ी से उतर गई थी ना। इस पर चुड़ैल का कहना था कि मैं यहाँ तेरे साथ आई हूँ और अब तेरे साथ ही रहूंगी, और जरा भी होशियारी की तो तुझे और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। राकेश अब बुरी तरह से डर चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको अब क्या करना चाहिए। वो उस चुड़ैल को बोलता है कि मैं यहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, तुम्हें कहाँ रखूंगा। इस पर चुड़ैल उसे ऐसी बात बोलती है जिससे राकेश की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो चुड़ैल उसको बोलती है कि तुम अपनी दाहिनी जांघ पर एक चीरा मारो और उसे मेरे बालों से सिल दो, मैं वहीं रह लूंगी। अब क्योंकि राकेश को अपने से ज़्यादा अपने बीवी बच्चे की फिक्र थी, थक हार कर उसको चुड़ैल की बात माननी ही पड़ती है। वो एक ब्लेड लाता है, अपनी दाहिनी जांघ पर एक चीरा मारता है और उस चुड़ैल के दिए गए बालों से उस घाव को सिल देता है। अब धीरे धीरे ये चुड़ैल उस पर हावी होने लगी थी, उसको अंदर से कमज़ोर और खोखला करने लगी थी, यहाँ तक कि राकेश को उसके बीवी बच्चे से तक दूर कर दिया था। घर का माहौल बहुत खराब हो चुका था। राकेश बहुत ही दुबला पतला और कमज़ोर हो चला था। जब राकेश को महसूस हुआ कि अब उसका अंत करीब है तो उसने ये सारा किस्सा अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ शेयर किया और कुछ दिनों बाद राकेश को उसी के कमरे में मृत पाया गया। आज की ये कहानी थोड़ी डिस्टर्बिंग तो थी, लेकिन बात वही है कि जिस पर बीतती है उसके लिए कहानी नहीं, एक बड़ा हादसा होती है, और जिस पर नहीं उसके लिए सिर्फ एक कहानी। आप भी इसे एक कहानी के तौर पर ही लें और सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई किस्सा या कहानी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करने के साथ। मैं मिलता हूं आपसे एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।